कितना कितना फ़ोन इस्तेमाल करती हो? 24 घंटे। 24 घंटे में से 1 घंटा काम का लगा लो, सुबह और शाम का 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, बाकी 22 घंटे पूरा फोन है। कौन सा फ़ोन है इनके पास? कौन सा फ़ोन है संजू तुम्हारे पास? पता नहीं, सिंपल फोन है। तो सिंपल में तुम इतनी ज़्यादा बिजी हो तो तुम्हें अगर आईफोन या वैसा मिल जाए कोई कंप्यूटर टाइप का तो तुम तो फिर कुछ और करोगी ही नहीं। मैं अपने बच्चों से बोल रही हूँ गुरुजी वाले फोन में वो टॉकिंग टॉम वाला गेम डाउनलोड कर दो, थोड़ा खेलने में मजा आता है ना, उसको थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है। वो बेचारे बच्चे की मम्मी फोन हैंग होगा, इस चक्कर से वो फोन में गेम ही डाउनलोड नहीं करते। तो थोड़ा 2+2 4+4 काफी अच्छा लगता है टॉकिंग टॉम। हाँ, पर ये सबकी एक लिमिट है। अगर ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करोगी तो आंखें वीक हो जाएंगी और शरीर भी कमज़ोर होता है। यूट्यूब देखती है और तो कुछ नहीं देखती। यूट्यूब पे क्या देखती हो? खाना बनाने की विधि? नहीं, फिल्म देखती हो? कुछ भी देखती, जो आता है उसी को देख लेती। नहीं, फिर भी जैसे कुछ तो पसंद होगा तुम्हें। क्या चीज़ देखती हो बताओ कुछ, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं है, ऐसी करोड़ों लड़कियों की बात कर रही हो तुम। ये करोड़ों लड़कियां, ये एक नई उम्र की बच्चियों के साथ, बच्चे भी, बॉय भी, लड़के भी, वो सब रात को पूरी रात रजाई ओढ़ लेंगे और उसमें अंदर करते रहेंगे, खटपट करते रहेंगे और वैसे उन्हें जो है कुछ काम की बात करो तो उन्हें समझ नहीं आती और फिर सुबह को सोते रहेंगे बहुत देर तक। पर ये धीरे धीरे हमारे मेरिडियंस को, हमारे शरीर में जो मेरुरज्जु होती है ना, स्पाइनल, देखिए आप कहीं आग पड़ी है या कहीं कांटा लग है, आपका पैर उस पर लगा, कैसे पता चलता है कि वहाँ आग है या कांटा चुभा है? कैसे पता चलता है? त्वचा वो करती है क्या आग है तो पैर में स्पर्श होता है इस वजह से। हाँ, वो कैसे पता चलता है? कौन है? देखो, कोई एसएमएस नहीं आपको भेजता, कोई आपको फ़ोन नहीं करता, कोई आपको चिट्ठी नहीं लिखता, कोई आवाज़ मार के नहीं बताता कि आग थी, आग पे पैर तो नहीं पड़ गया तुम्हारा। क्या होता है, हमारा जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी मेरिडियंस होती हैं, वो दिमाग को सूचना भेजती हैं। बहुत तेज़ी से होता है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हो जाता है ये कि मेरुरज्जु, जैसे ही आपका पैर का हिस्सा किसी आग पर पड़ा, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, दिमाग को खबर करती है कि पैर को आदेश दो कि वो पीछे हटे, क्योंकि आदेश देने का काम दिमाग का है। तो दिमाग पैर को ऑर्डर करेगा कि पीछे हो जाओ, तो 1 सेकंड में अपने हाथ पैर पीछे खींच लिया। ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये काम हो जाता है। तो ये हमारी मेरुरज्जु के आदेश, ऑर्डरिंग या इसकी जो वायरिंग है वो लूज होने लगती है ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से। बहुत बारीक बात है ये। मतलब अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका, पश्चिम के देशों में क्या हुआ है, ये बड़ी सच्ची बात है। अभी आप ऑक्सफोर्ड और अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च देखेंगे कि वहाँ के पुरुष भी और महिलाएं भी, जैसे वो बैठे हैं तो उनका इधर हिस्सा किसी जल ही गया, पैर पूरा जल गया, और किसी और ने आके बताया कि ये तुम्हारा पूरा हिस्सा इधर से गल गया है, तो उन्होंने देखा तो जला हुआ पैर था। मतलब शरीर सूचना देना बंद कर देता है। तो उनके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ। या कोई और चीज़ हो गई, किसी का कोई अंग खराब है, हाथ मशीन में आ गया तो पता नहीं चल रहा, उंगली कट भी गई आपकी इतनी, आप बाद में कोई बता रहे थे तो हाथ वो तब उसे दूसरे आदमी ने पकड़ के खींचा। ये ज़्यादा प्रयोग से मेरिडियंस जो हैं, मेरुरज्जु की जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी स्पीड है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो ख़त्म होने लगती है। तो फ़ोन है आपकी सुविधा के लिए, आप फ़ोन की सुविधा के लिए नहीं है। अपना एक समय बनाओ। जैसे कि हमारा नियम है, हम कभी भोजन करते समय कभी फ़ोन अटेंड नहीं करते, किसी का हो, चाहे राष्ट्रपति का क्यों ना हो, कभी नहीं लेते। हम रात को 10 बजे के बाद कभी फ़ोन अटेंड नहीं करते और सुबह को 7-8 बजे से पहले किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करते। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अगर आधी रात में 2 बजे कोई आदमी परमात्मा को प्यारा हो भी गया तो 2 बजे जाके आप क्या करोगे, सिवाय 4 घंटे की अपनी नींद खराब करने के अलावा? मतलब वो सूचना सुबह मिल जाएगी, तब टाइम से पहुंच जाना। तब भी अंतिम संस्कार 11-12 बजे 2 बजे ही होगा, तो जाके आप आराम से शरीक भी हो जाएंगे। जो गया वो तो ठीक है, परमात्मा का एक सिस्टम है, उसमें उसने मदद दी। एक आदमी कम हुआ तो कहीं 100 आदमी पैदा भी हो गए, तो उस पर उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर समय फ़ोन को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। 3 मीटर की दूरी बताइए डॉक्टर्स ने कि सोते समय दिमाग सर से 3 मीटर दूर फ़ोन रखें। हमारे कमरे में फ़ोन ही नहीं होता जहाँ हम सोते हैं, फ़ोन दूसरे कमरे में रखते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं। और ईश्वर की कृपा से कभी कोई ऐसी सूचना ऐसी रहती नहीं जो बहुत ज़रूरी हो, सिवाय फालतू की बकवास से। क्योंकि बहुत से लोगों को पता है अब रात को 12 बजे भी ऑनलाइन है तो वहीं से पूछ रहे हेलो क्या कर रहे हो। अब कर तो फ़ोन पे चैट ही रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब वो तो दिख ही रहा है क्या कर रहे हो। मतलब लोग इतने अनकॉन्शियस माइंड हैं। कभी फोन के, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। बिल्कुल। वो बच्चे क्या होते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे, मेरे बच्चों को दिया पढ़ाई करते समय तो बोलती मम्मी थक लग गई, ये हो गया वो हो गया। फोन में 1 घंटा अगर 8 बजे से 9 बजे तो नहीं थकेंगे, 10 बजे तक मम्मी बेटा अब नहीं हो रहा था, तो मैं तो बच्चों को इतना चलाने नहीं देती। 1 घंटा आधा घंटा चला लिया, थोड़ा टचिंग में रहते हैं बच्चे व्हाट्सएप वगैरह में, तो मेरे बच्चे तो फिलहाल ठीक है। बेटा है नहीं पता समझे, स्पॉन्डिलाइटिस, हेयर का फॉल, बालों का गिरना, इस गर्दन के दर्द,
आँखों की रोशनी कम हो जाना, और साइनस की प्रॉब्लम, और रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं की जड़ है मोबाइल। और जो टच फ़ोन है, टच से और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर बार टच करने से आपके शरीर की जो ऑरा है, आपका जो अपने चक्रास हैं, उसकी एनर्जी भी फ़ोन में जाती है, और फ़ोन की एनर्जी आपके हाथ में आती है। तो स्किन कैंसर होने लगते हैं। बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग हैं, उस तरह की चीज़ें। अच्छा गजेट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन काम की चीज़ नहीं है। नॉन यूज इज़ गुड, आपकी सुविधा के लिए है फ़ोन, फ़ोन की सुविधा के लिए आप नहीं हैं। फ़ोन के आप नौकर नहीं हैं, अब फ़ोन आपका नौकर है, ऐसा समझिए। मेरे घर रख देगी फ़ोन, 1 घंटा सुबह दूंगी, 1 घंटा से। हाँ, कोई इतनी क्या ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ठीक है देखो, हालांकि हमारी भी ये बात यूट्यूब पर ही जाएगी। पर कारण क्या है कि आप, जैसे बिजली है, देखो बिजली को 200-300 साल पहले, 400 साल पहले जब बिजली आकाश में कड़कती थी, तो माताएं अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेती थी। हाँ जी, हाँ जी। कि भगवान नाराज है, इंद्रदेव नाराज हो रहे हैं, बिजली कड़क रही है, मर जाएंगे, गिर जाएंगे। आज वो बिजली आपके घर की दासी है, पंखा चल रही है, आपका पंखा चला रही है, आपका खाना पका रही है, आपकी रोशनी कर रही है। विज्ञान से चीज़ें सुविधाजनक बनती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उस, अगर अब सोचिए कि इतनी अच्छी चीज़ है, खाना पकाती है, पंखा झलती है, रोशनी करती है, और तार को पकड़ लें बिजली के तार को ही पकड़ लेते हैं, इतनी बढ़िया चीज़ है, साथ बहुत ताकत आ जाएगी शरीर में, तो फिर ताकत कितनी आएगी आप जानते हैं फिर वो ताकत ज़्यादा ही आ जाएगी कुछ। तो इस ऐसा ही हर टेक्नोलॉजी का है कि फ़ोन है, एक सुविधाजनक ढंग से उसका इस्तेमाल करें, लेकिन हर समय ही उसमें घुसे रहेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। समझाने का फ़र्ज़ है हमारा, बाकी तो आपका फ़ोन है और आपका शरीर है और आपका जीवन है, जो अच्छा लगे, पर कम करोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे बताते हैं, जो जितने भी खाना हम बनाते हैं बिजली के उसके उपकरणों में, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नुकसान ये है, माइक्रोवेव ओवन को तोड़ करके किसी को गिफ्ट भी नहीं करना चाहिए, उसे हथौड़े से तोड़ करके कबाड़ी को बेचना चाहिए। जो इंडक्शन चूल्हा है उस पर बिल्कुल भोजन मत पकाइए। हम तो देखिए, हम कोई बात बिना अपने अनुभव के नहीं कहते। हमने एक प्रयोग किया, हमने 7-8 दिन उसका खाना खुद खा करके देखा। बस हमारे शरीर में जो एनर्जी का लेवल है, मैं अपनी बात अगर करूं, वो उतना लो जीवन में कभी नहीं रहा जितना उसके खाने से था। हमने सोचा क्यों, ऐसे कहने की बात नहीं है, आजमा करके भी देखें। जितनी लेडीज़ को माइग्रेन है, जितनी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, वो कारण इंडक्शन पर है। ये जो समय, मैं कहता हूँ समय तो बहुत है, समय का क्या करोगे, समय बचता है, समय बचे हुए समय का क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बिस्तरों में पड़े हो, तो फिर बिस्तर जब पड़ने का समय है तब क्या करोगे। अभी तो जवानी में अगर बिस्तरों में पड़े हो तो बुढ़ापे में कहाँ पड़ोगे, फिर तो पहुंच ही जाओगे कहीं और। तो अभी मेहनत का काम का समय है, सारा दिन हम फालतू की चीज़ों में समय बचाते हैं और समय गंवाते हैं। फिर जो बात सबसे अच्छा है, चूल्हे का भोजन संभव नहीं है, हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में तो कोई बात नहीं, गैस के भी उतने उपयोग नहीं है, पर गैस पे चलो बना लेते हो ठीक है, अंगीठी गैस वगैरह ठीक है, लेकिन इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल मत करिए। उस पर बना हुआ कोई भी भोजन मत खाइए, वो आपके लिए, उसमें कुछ भी गुण तत्व तो नहीं रहता, सिर्फ अपने शरीर को ऑक्यूपाइड करते हैं, इनटेक करते हैं और एग्जिट कर देते हैं, खाते हैं और जाके बाथरूम में फ्रेश हो जाते हैं। बस अपने शरीर को अपने फालतू के झंझट में डाला, उसमें से शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे शरीर बढ़ता है, पनपता है, फलता फूलता है और शरीर निरोगी रहता है, उसमें कोई गुण तत्व तो नहीं होता। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में पकाया गया भोजन, चाय, दूध, चावल, सब्जी, 95% तत्व उसके समाप्त हो जाते हैं, बल्कि डॉक्टर तो कहते हैं 99% हो जाते हैं, पर चलो मैं 4% की ओर छूट दे, बिल्कुल मत पकाइए उसमें। सबसे अच्छा है कांसा अगर मिल जाए तो वो सबसे अच्छा होता है, अगर उसमें भोजन बना सकें, उसमें, या हंडिया, मिट्टी की हंडिया। अब धीरे धीरे जीवन से कट रहे हैं ना। अब मैं दिल्ली नोएडा में देखता हूँ कि रेड लाइट्स पर लोग एक ऐसा तवा बेचते हैं, बेचने वाले, इसके चारों तरफ एक लोहे का फ्रेम लगा, बीच में मिट्टी का तवा है, वो मिट्टी की हंडियाँ बिक रही हैं। अब ये बिकेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की हंडिया में जब आप भोजन देखिए रोज़ तो संभव नहीं है, पर कभी कभी साग बना लिया, कभी दाल मखनी बना ली, आप खा के देखना। अभी हमने तो नीचे एक चूल्हा लगवा रहे हैं, तंदूर भी मंगवाया है, वो भी लगवाएंगे, उसका बना हुआ आप खाइए कभी, उसका स्वाद ही अलग है। गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर खराब नहीं होगा। मैं कोई आयुर्वेद का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और इनको आप अपने जीवन में अपना के देखें। जो बात मैंने कही अपने ढंग से भी करके देख लो उसको, और मेरे ढंग से भी करके देख लो। अगर
आपके ढंग से करी हुई से जीवन अच्छा चल रहा है और एनर्जी लेवल पूरा है और अच्छा सब चीज़ में मज़ा आ रहा है तो उसको कंटिन्यू कर लो। और जो मैंने कहा है अगर उसमें रस है, वो चीज़ अच्छी है तो उसको अपना लो, क्योंकि थोपा हुआ ज्ञान भी काम नहीं आता। अब मैं आपके अनुभव पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति मिल जाए तो वो प्रभाव है, और अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति ना मिले तो वो स्वभाव है, और हम स्वभाव को दोहराते रहते हैं। तो आप खुद करिए, अपने जीवन में परखिए, अच्छा लगे तो उसके साथ चलिए, बुरा लगे तो वैसे ही कर लीजिए जैसे आप कर रहे थे।